नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 1 नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube क्लास पे जाके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। वह आईबीपीएस, क्लर्क, सीटेट, पीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे से तमाम एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है पोलो। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 किया होगा भाग, उसे पता होगा। तो उसमें बताए थे वाटर पोलो। तो जब वाटर लग जाए तो फिर वाटर का 3 शब्द जो है उसमें जुड़ जाता है और मिल के हो जाता है 7। और सिर्फ अगर पोलो रहे तो 4। सॉरी, अगर पोलो रहे तो 4 होगी, और अगर वाटर लग गया तो वाटर पोलो हो गया तो 7 होगी। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों के आंसर पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बेसबॉल। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो विद्यार्थी जानते होंगे वो कमेंट में करेंगे। बेसबॉल जो होता है उसमें एक पक्ष में जो है 9 खिलाड़ी होता है, तथा दूसरी पक्ष में भी 9 खिलाड़ी होगा, तो कुल मिला खिलाड़ी संख्या क्या हो गया? 18 हो गया। लेकिन एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होती है, ठीक है। कबड्डी में 7 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है, क्रिकेट में 9 होती है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। और वॉलीबॉल में 6 होती है। चलिए आगे मिलेगा आपको देखने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अभी तुरंत बताए ऊपर में कि वॉलीबॉल में जो है वो 6 होती है, खिलाड़ी संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न हमारा है बास्केटबॉल के बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में जो है वो 5 खिलाड़ी होता है, एक पक्ष में जो है 5 खिलाड़ी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। वो कौन सा खेल है? वो है कार्फ बॉल। कौन सा है? कार्फ बॉल जो है उसमें महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दादा के नाम से जाता है। दादा दादा के नाम से कौन जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी जो है वो हॉकी के जादूगर है, उसे दादा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। भाग 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे कि खेल दिवस जो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वो कब मनाया जाता है? उसका आंसर जो है वो है 29 अगस्त। क्या है? 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ठीक है, फुटबॉल मैच की समयावधि जो होती है वो होती है 90 मिनट। कितनी होती है? 90 मिनट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वॉल्ट, देखिए ये भी एक प्रकार का खेल है। इसका जो बादशाह है, बादशाह किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सरगई बुबाका। किसे? सरगई बुबका। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न। किसे? शेन वॉर्न को माना जाता है। शेन वॉर्न ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारा है ग्रेट डिलेरिया उपनाम कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? देखिए, ग्रेट डिलेरिया उपनाम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय अंपायर का। तो वो कौन सा अंपायर है जिसका उपनाम है? वो है डिकी बर्ड। डिकी बर्ड का जो है वो उपनाम है ग्रेट डिलेयर। अगला प्रश्न हमारा है बम्बई बम्पर। बम्बई बम्पर
किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बम्बई बम्पर जो है वो सचिन तेंदुलकर जी, जो महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है बम्बई बम्पर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? देखिए, लिटिल मास्टर दिया गया है, तो ये देखिए लिटिल मास्टर, और ये सचिन तेंदुलकर को भी नहीं मार देना है, इसमें सुनील गावस्कर होगा। ठीक है। ये मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर को बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर, लेकिन लिटिल मास्टर जो है वो सुनील गावस्कर जी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? टर्मिनेटर, ये तो सबको पता होगा कि टर्मिनेटर कौन है। ये हरभजन सिंह जी हैं। कौन है? हरभजन सिंह जो है। इसका बॉल जो करते हैं, फेंकते हैं, उसमें बहुत ही टर्न होती है, इसीलिए से इसे टर्मिनेटर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? देखिए, अभी जो आया पोल वाल्ट जो था वो यूक्रेन से है। किस देश से है? यूक्रेन से है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार एग्जामों में, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का जो खेल परिसर है उसे वोलोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलोड्रम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर जो है, क्या बोलते हैं उसे? रिंग बोलते हैं। रिंग में मुक्केबाजी का खेल होता है। जैसे क्रिकेट का खेल पिच पे होता है, न कि मैदान पे होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? देखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो घुड़सवारी का जो खेल परिसर है उसे एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिना कहते हैं घुड़सवारी का खेल परिसर को। अगला प्रश्न हमारा है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? देखिए, डायरेक्ट इसमें देश का नाम पूछा गया है, तो गोल्फ खिलाड़ी जो विजय सिंह जी हैं वो फिजी देश के हैं। कहाँ के हैं? फिजी देश के हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ पे स्केटिंग हो सकता है, खेलते हैं, उसे भी रिंक कहते हैं। देखिए, रिंग और रिंक दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, उसे रिंक कहते हैं स्केटिंग जहाँ पे खेला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है। कोर्स, देखिए कोर्स में कौन सा खेल होता है? होता है गोल्फ। गोल्फ खेल जो होता है वो कोर्स में खेलता है। ठीक है। कोर्स, कोर्स का खेल परिसर को कहते हैं। उसमें गड्ढे बनाए जाते हैं और हॉकी जैसा एक डंडा होता है, हाँ, मार उससे मारते हैं बॉल को और बॉलों को गड्ढे में पिलाते हैं। ठीक है, गोल्फ खेल है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? देखिए, लॉन टेनिस ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं, कप के बारे में पूछ देंगे, कौन सा कप है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो लॉन टेनिस से संबंधित जो कप है वो है डेविस कप। कौन सा है? डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, यूरो कप का संबंधित है। यूरो कप, यूरो कप किससे संबंधित है? तो यूरो कप जो है ये बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध कप है। इसका संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ये तो अक्सर सबको पता होगा कि ओलंपिक खेल जो है वो 4 साल के अंतराल में होता है। अभी 2024 में हुआ था, अभी फिर कब होगा? 2028 तक में होने को जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? देखिए, भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में ही जीता था। कब जीता था? 1928 में ही जीता था। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ओलंपिक खेलों का जो है वो शुरुआत कब हुआ था? ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था, ये लोग आप लोग
कमेंट में बताइए कि ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है वो कब हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? देखिए आ गया, क्रिकेट खेल कहाँ पे होता है? पिच पे होता है। और क्रिकेट में जो है वो पिच की लंबाई जो है वो 20.12 यानी 1-2 मीटर होती है। 20 से थोड़ा सा अधिक, देखिए पूरा रखेगा जब तो 20.12 मीटर। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? देखिए क्रिकेट के सभी चीज के, बल्ले के भी, बॉल का भार का भी, ये सब का भी जानकारी रखना चाहिए। तो अधिकतम जो लंबाई है बल्ले का वो होता है 38 इंच का। कितना होता है? 38 इंच का। अगर कोई पूछे तो उसे तुरंत बताना है कि क्रिकेट में बल्ले की जो अधिकतम लंबाई है वो 38 इंच का होता है। अगला प्रश्न हमारा है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए भूमि से स्टंप की ऊंचाई जो है वो 27 इंच होता है। कितना होता है? 27 इंच भूमि से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल में जो है गोल पोस्ट की चौड़ाई वो होती है 7.32 मीटर। कितनी होती है? 7.32 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए आ गया, हॉकी के मैदान में 3.66 मीटर। कितना होता है? 3.66 मीटर होता है हॉकी का गोल पोस्ट की लंबाई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? देखिए बैडमिंटन में जो है नेट जो हम लोग बांधते हैं उसे जमीन से ऊंचाई होना चाहिए 1.59, 1.5 मीटर से ऊपर 1.59 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।